स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का ये हमारा तीसरा क्लास है जहाँ पे हम लोग जीन पियाजे के की टर्म्स पढ़ रहे हैं। जीन पियाजे ने कुछ अवधारणाएं दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, है ना। तो उनका जो की टर्म्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग स्कीमा पढ़ चुके हैं, स्कीम्स पढ़ चुके हैं, है ना, और अनुकूलन पढ़ चुके हैं। आज अनुकूलन की उप प्रक्रियाएँ पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI, चाहे आप ऑफलाइन की बात कर रहे हैं या ऑनलाइन की बात करें। तो यहाँ से जीन पियाजे से कम 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ आज हम लोग तीसरी क्लास कर रहे हैं जीन पियाजे से संबंधित, और उसके की टर्म्स पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएँ कौन कौन सी हैं, ये इस बार भी सवाल में आया था ऑनलाइन के एग्ज़ाम में। सीटेट दिसंबर 2021 वाले एग्ज़ाम ऑनलाइन में पूछा था कि अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएँ कौन कौन सी हैं, कौन है। तो हमारा क्या है 2 उप प्रक्रिया, पहला है आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, दूसरा है समायोजन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ आत्मसातीकरण क्या होता है। दोस्तों देखिए, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिए और बने रहिए, एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों, एकदम पूरा मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ऐसा समझाऊंगा कि आप भूलिएगा नहीं, यकीन मानिए आज के बाद नहीं भूलिएगा इस चीज़ को। आत्मसातीकरण पहला उप प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, किसका, तो अनुकूलन का। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारा समायोजन। अभी पहला पढ़ेंगे, पहले आत्मसातीकरण समझेंगे, उसके बाद समायोजन समझेंगे दोस्तों। तो आत्मसातीकरण या इसको जो है आत्मसातकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है एसिमिलेशन भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आत्मसातीकरण होता क्या है। देखिए, जैसे कि आपको हम पिछले क्लास में, अगर आप हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखे, स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होता है ना, और अनुकूलन क्या होता है, तो अगर नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उनको समझिए, तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगी दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त आपके भाषा में समझाए हुए हैं दोस्तों। ये वीडियो अनुकूलन वाला आप जाके देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण यहाँ क्या क्या रहा है कि देखिए, स्कीमा क्या होता है, हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में जो किसी चीज़ के प्रति जो कॉन्सेप्ट बनी होती है वही चीज़ है, क्या है, स्कीमा है। तो वही कह रहा है कि आत्मसातीकरण क्या है। तो हम मान के चलिए कि फ्रूट्स नाम का एक स्कीमा बना। चलिए यहाँ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मौजूदा इस जानकारी में, है ना, मौजूदा जानकारी में, देखिए यहाँ देखिए, मौजूदा जानकारी में नई जानकारी फिट करना, मौजूदा जानकारी में नई जानकारी फिट करना, इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ कि नई जानकारी को संशोधित करना, यानी कि मॉडिफाई करना, है ना। क्या क्या रहा है कि मौजूदा जानकारी में, करंट में जो हमें जानकारी है किसी चीज़ के बारे में, है ना, तो उस जानकारी में फिट करना और उस नई जानकारी में मॉडिफाई करना, है ना, क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। नहीं समझ में आया दोस्तों, देखिए यहाँ देखिए, मान के चलिए कि एक बच्चा है ना, उन्होंने, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उसके दिमाग में, उसके बुद्धि में ये घुसा हुआ है कि फ्रूट्स नाम का एक स्कीमा बना हुआ। फ्रूट्स क्या हुआ, एक स्कीमा हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, स्कीमा। तो फ्रूट्स क्या हो गया, स्कीमा हो गया, है ना। जैसे कि फ्रूट्स में क्या क्या आते हैं, बच्चा अभी तक जान रहा है कि बच्चा के अंदर दिमाग में जो है फ्रूट्स नाम का एक स्कीमा बना हुआ है, और बच्चा जानता है कि फ्रूट्स में एप्पल आते हैं, है ना, एप्पल आते हैं, ऑरेंज आते हैं और वाटरमेलन आते हैं। ठीक है, तो बच्चा जब मम्मी के साथ मार्केट जाती है तो वो बच्ची क्या बोलती है कि मम्मी मम्मी, है ना। जब केला देखती है तो बोलती है मम्मी मम्मी वो क्या है, तो मम्मी बोलती है कि बेटा वो फ्रूट्स है। तो बोलती मम्मी आए, ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो 3 ही जान रहे थे फ्रूट्स के बारे में कि एप्पल होता है, ऑरेंज होता है, वाटरमेलन होता है, केला भी, बनाना भी फ्रूट्स होता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक नई जानकारी उसे क्या पता चला, बनाना। तो अब उसे क्या पता चला, अब क्या हुआ कि स्कीमा में, है ना, एक नई जानकारी जोड़ना पड़ा। किसमें, देखिए यही कह रहा है ना, मौजूदा जानकारी में। मौजूदा क्या जानकारी था उसको, फ्रूट्स के बारे में, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, ये 3 क्या होता है,
फ्रूट्स होता है। लेकिन बच्चा जब मम्मी के साथ मार्केट जाती है, वो बच्ची को पता चलता है कि जब वो बनाना देखती है तो बोलती है मम्मी वो क्या है, तो मम्मी बोलती है बेटा वो जो है फ्रूट्स है बेटा, उसको बनाना बोलते हैं बेटा। तो अब बच्चे को पता चला, अच्छा हम तो अभी सोच रहे थे कि 3 ही फ्रूट्स होता है, अच्छा ये भी फ्रूट्स होता है। तो ये सभी क्या हो गया, ये इन्फॉर्मेशन उसको पहले से पता था कि फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन उसको पता था। और इन्फॉर्मेशन में एक नई जानकारी जोड़ा, इस जानकारी में ये जानकारी हो गया उसको, फ्रूट्स में क्या क्या जानकारी था, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन। अब इस जानकारी में उसे एक और फ्रूट्स के बारे में पता चला, तो उस फ्रूट्स के बारे में, बनाना के बारे में पता चला, तो वो क्या की, तो एक जानकारी, यही कह रहा है ना कि मौजूदा जानकारी में नई जानकारी फिट करना। तो मौजूदा जानकारी इसको क्या था, फ्रूट्स में क्या क्या जानकारी उसको पता था, एप्पल, ऑरेंज, है ना, वाटरमेलन। अब उसे चौथा जानकारी क्या पता चला, बनाना के बारे में। तो बच्चा क्या जानता है कि बनाना भी एक फ्रूट्स है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जानकारी और ऐड किया, किस में ऐड किया, फ्रूट्स में। तो यही कह रहा है कि पहले से उसको जानकारी क्या क्या था, 3, है ना। उसका चौथा उसके पता चला कि चौथा ये भी फ्रूट्स होता है। तो वही कह रहा है कि मौजूदा जानकारी में नई जानकारी फिट करना, इसका मतलब है कि नई जानकारी में संशोधित करना। अब इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया, एक और चीज़ होता है, 4 चीज़ फ्रूट्स होता है। बच्ची को अब पता चला ज़बरदस्त तरीके से, है ना। समझ गए दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, तो बच्चे के दिमाग में एक अवधारणाएँ बनी थी, फिर से समझाता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अब बच्चे के दिमाग में एक अवधारणाएँ बनी थी, है ना, ठीक है, एक फ्रूट्स नाम का, है ना, स्कीमा था। अगर आप स्कीमा वाला वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़बरदस्त तरीके से समझाया हुआ है, बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया हुआ है। तो फ्रूट्स में उसको 3 जानकारियाँ पता था, ठीक है। तो जब बच्चा मम्मी के साथ मार्केट जाती है तो चौथा जानकारी उसको क्या पता चलता है, बनाना भी फ्रूट्स होता है। तो 3 जो फ्रूट्स था, 3 जानकारी जो उसको पहला पता था, तो उस जानकारी में एक और जानकारी ऐड किया, तो ये क्या हो गया, आत्मसातीकरण हो गया दोस्तों। यही हमारा एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। अंग्रेजी में एसिमिलेशन बोलते हैं, हिंदी में आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को डैश कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किसने दिया है, पियाजे ने। तो उसकी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को, जैसे कि हम बताए थे, अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना। जब बनाना उसको नई सूचना मालूम चला, जब मम्मी के साथ मार्केट गई बच्ची, तो बच्ची को क्या पता चला कि बनाना, उसको नई जानकारी पता चला। वही कह रहा है कि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को डैश कहते हैं। तो मौजूदा ज्ञान क्या क्या पता था, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, ये मौजूदा ज्ञान उसको पता था। अब नई जानकारी बनाना के बारे में पता चला, तो बनाना ऐड हुआ इसमें, ठीक है। तो शामिल करने को क्या कहते हैं, तो जब नई जानकारी को पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, है ना। मौजूदा जानकारी क्या क्या था, तो इसमें बनाना जोड़े तो क्या कहलाएगा, आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण, ठीक है, या अंग्रेजी में आप एसिमिलेशन बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कि समायोजन क्या होता है, ठीक है दोस्तों।